बिहार में भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि बिहार का कोई भी जिला हो, पारा 40 से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहां पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। वहीं राजधानी पटना की भी बात अगर कर लें तो यहां भी पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। तो इससे आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन दूसरी तरफ जानवर भी परेशान है। और ख़ास तौर पर पटना जू में अगर आप आएंगे तो देखिएगा कि यहाँ भी जानवर गर्मी से हलकान रहते हैं, लेकिन जू प्रशासन ने बेहतर इंतज़ाम किया है। देखिए कि अभी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर एक शेरनी दिख रही है, इसका नाम भवानी है। कितनी खूबसूरत है, लेकिन बड़ी ही ठाठ से बैठी हुई है और इसे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। लेकिन पटना जू प्रशासन ने देखिए कि बड़ा सा यहाँ पर कूलर लगाया है। ना सिर्फ कूलर लगाया गया है, बल्कि बड़े बड़े जो पेडस्टल फैंस होते हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पानी वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, ताकि जो ये शेरनी है और ऐसे जो भी जानवर हैं, यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, भालू, शेर, चीता, तमाम जानवरों को इस तरह की सुविधा दी जा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आप सर थोड़ा इधर आ जाएंगे। पटना जू के रेंज ऑफिसर हैं आनंद जी। सर, आम आदमी तो काफ़ी परेशान है। जानवरों की अगर बात करें तो वो कितने परेशान होते हैं गर्मी से? जानवर तो बिल्कुल परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन संजय गांधी जैविक उद्यान में सभी वन्य प्राणियों के लिए गर्मी से बचने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। हम लोग लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, कूलर का इंतजाम किया गया है, पक्षियों में फॉगर लगाए गए हैं और सभी जगह जानवरों में पानी पीने की व्यवस्था की गई है। और लगातार हम लोग पटवन भी कर रहे हैं, ताकि इस गर्मी के मौसम में हमारे जितने भी वन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, सभी लोग आराम से रह सकें। किस तरह के इंतजाम सर किए गए हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जो अभी जानवर ऑफ डिस्प्ले में जो हैं वो कूलर में बैठे हुए हैं, पंखा भी चल रहा है। उसी तरह से पक्षियों में पानी का छिड़काव किया जाता है। उसी तरह से सभी जानवरों में हम लोग कूलर की व्यवस्था कर रखे हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जैसे हम ही लोग हैं, इंसान ही है, डाइट में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो क्या डाइट वगैरह में भी इनके चेंज किया गया है? कुछ ऐसे पदार्थ दिए जा रहे हैं जो इन्हें राहत दे? हाँ, जाड़े में इनकी भोजन की मात्रा जो अधिक रहती है उसमें से कम किया जाता है, खास करके मांसाहारी प्राणियों के लिए। जाड़े में लगभग इन लोगों का डाइट अधिक होता है, 12 केजी से ऊपर जाता है, और गर्मी में लगभग 8 केजी के आसपास इनको दिया जाता है। और भोजन के अलावा इनकी लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है, ताकि इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन जिस तरह से भी आता है, तबीयत खराब होने का या किसी भी तरह की सूचना तुरंत प्राप्त होती है और उसका समुचित हम लोग इलाज तुरंत कर लेते हैं। और इनके भोजन में विशेष करके ध्यान रखा जाता है। 24 घंटे निगरानी के अलावे हम लोग पानी में ग्लूकोज दे रहे हैं, लू नहीं लगे उसके लिए भी दवा दी जा रही है। और ये सारे इंतजाम किए गए हैं कि ये लोग यहाँ अच्छे से रह सकें। बिल्कुल, हम आगे भी बात रखेंगे। पहले तो इस भवानी को दिखाएं। देखिए कि ये शेरनी है। अमूमन देखा जाता है कि जब आप जू में आएंगे तो ये लोग थोड़े आक्रामक टाइप आपको दिखेंगे, लेकिन बड़ी ही शांत तरीके से ये बैठी हुई है। देखिए कि किस तरीके से, खैर जाहिर सी बात है कि जंगल के राजा, जंगल की रानी कहे जाते हैं ये लोग, तो वो तो दिखाएंगे। लेकिन देखिए कि बड़ी ही शांत तरीके से बैठी हुई है और ये भी कूलर के हवा का आनंद उठा रही है। जो पेडस्टल फैन है उसके हवा का आनंद उठा रही है। हम सर से एक और चीज़ जानना चाहेंगे। सर, जैसे कि गर्मी में ये इंतज़ाम आपने किया और वो दिख भी रहा है कि बड़ी ही शांत चित्त होकर वो बैठी हुई है, अगर ये इंतजाम नहीं होते हैं तो कितनी परेशानी होती है? क्या कुछ इनके व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है? नहीं, चूंकि प्राकृतिक वास से अलग लाके यहाँ रखा गया है, तो इनके वास को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इनको आभास हो कि ये प्राकृतिक वास में। आप देख सकते हैं कि सामने में जो बाघीन है बिल्कुल शांत बैठी हुई है, शांत चित्त से बैठी हुई है। लेकिन जो बाहर ऑफ डिस्प्ले में भी जो जानवर है वो हमारे छाया में है। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इनको प्राकृतिक वास का आभास हो सके और ये अच्छा से यहाँ पर रह सकें। तो ये सारे बड़े खुश चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि जाहिर सी बात है कि हम इंसान हैं, हम अपनी तकलीफ़ लोगों से कह सकते हैं। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग जानवरों को तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। गर्मी के मौसम में थोड़ी अभी दर्शकों की संख्या कम हो गई है। अमूमन यहाँ पे दर्शक जो हैं प्रतिदिन करीब 6 से 7 हज़ार के आसपास में आते हैं, लेकिन इतनी अधिक गर्मी पड़ने के कारण अभी संख्या जो है 2-2.5 हज़ार के आसपास में सिमट कर रह गई है। और टीजिंग की बात है तो वो आते हैं कौतूहल, बस बच्चे लोग तो शोरगुल करते ही हैं। बच्चों का स्वभाव होता है वन्य प्राणियों को देख के चिल्लाना, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने सभी जगह व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि हमारे जानवर कम से कम दर्शकों से कम परेशान हों।
Thank तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए पटना जू के रेंजर आनंद जी थे और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई। और देखिए कि गर्मी पड़ रही है लेकिन कितने मदमस्त हो कि ये जो बाघिन है जिसका नाम भवानी है वो सोई हुई है और पटना जू ने इतना बेहतर इंतज़ाम किया है। इन्हें पटना के अंदर ही यानी राजधानी पटना के अंदर शहर के अंदर ही प्राकृतिक वास का एहसास हो रहा है। और हमारी भी अपील है कि आप किसी भी अभ्यारण्य में जाएं तो जानवरों को अपना माने और उन्हें परेशान ना करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।